आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी जो है जियोग्राफी की क्लास दूसरी क्लास हमारी देखते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का क्या है, क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी जियोग्राफी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्लोब पर स्थित वे दो बिंदु जिन पर पृथ्वी झुकी हुई होती है क्या कहलाते हैं। ग्लोब पर जो स्थित दो बिंदु होते हैं जिस पर जो है पृथ्वी झुकी हुई होती है क्या कहलाता है, उसे जो है अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को, यानी यही ग्लोब हो गया, इसको जो है दो बराबर भागों में काटती, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा के जो समांतर, विषुवत रेखा बीचों बीच से जाती है, उसके समांतर जो रेखाएं होती है उसको जो है अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांशों को मापते हैं अंश में। अक्षांश को किस में मापा जाता है? तो अक्षांश को जो है अंश में मापा जाता है। आगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं? एक ग्लोब है, देखिए, ये बीचों बीच जो है विषुवत रेखा होती है, इधर ऊपर कर्क, नीचे मकर। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं? तो ये सभी जो है उष्ण कटिबंध में आते हैं। किस में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं ये सभी। नेक्स्ट हमारा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में जो है, देखिए ये ग्लोब, कर्क रेखा बीचों इसके ऊपर है, इधर मकर रेखा। कर्क रेखा के ऊपर तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र और तथा दक्षिणी ध्रुव तथा मकर जो है रेखा होती है उसके बीच के क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच वेब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है? तो देखते हैं क्या कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ये खड़ी खड़ी होती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? तो ये जो है लंदन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से गुजरती है। प्रमुख याम्योत्तर रेखा पृथ्वी को किन दो समान भागों में विभाजित करती है? तो पहला होता है पूर्वी गोलार्ध, दूसरा हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध में। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है उनके समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रीनविच रेखा के समय से आगे होगा। क्या होगा? वह स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है उनके समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रीनविच रेखा के समय से वो उनका समय जो है आगे रहेगा। जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो ग्रीनविच रेखा से पीछे होगा। ग्रीनविच रेखा पर जो समय होगा उससे पीछे होगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। कितना? 15। पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है? तो 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूमती है। भारत की याम्योत्तर रेखा क्या है? 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो हमारा चैप्टर नंबर अब 3 स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं चैप्टर नंबर 3। अब जल्दी से जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ।
तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति एवं एक परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में जो है चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में जो है चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने डिग्री पर जो है 66.5 डिग्री जो है 66 डिग्री 30 मिनट जो है झुकी है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे जो है कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने जो है बताया था। किसने? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगता है। 365 दिन 6 घंटे लगता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद 6 घंटों को मिलाकर एक दिन जोड़ दिया जाता है और इस वर्ष को जो है लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। 6 घंटे जो है 4 वर्ष जोड़ने के बाद 24 घंटे, तो यानी एक दिन जो है बढ़ जाता है 366 दिन, तो वही लीप वर्ष हो जाता है। लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की होती है। किस दिनांक को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है? सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटी रात भी 21 जून को होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को कहा जाता है उत्तर अयनांत कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों के नाम आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जबकि 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर कब सीधी पड़ती हैं? सूर्य की किरण जो है विषुवत वृत्त पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है सीधी पड़ती हैं। किस दिन दिन और रात जो है बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु जो है होती है। तो अब आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।